This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। आज हम डिविडेंड रेशियोज़ के ऊपर बात करेंगे। डिविडेंड रेशियोज़ क्या होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड होता क्या है? देखें, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जस्ट कंपनी के हिस्सेदार नहीं बनते, यानी कि कंपनी के जस्ट शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप एक तरह से कंपनी के कारोबार में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी कोई ना कोई कारोबार कर रही है। वो गाड़ियाँ बनाती हो, वो सीमेंट बनाती हो, कुछ ना कुछ तो वो बनाती होती है। तो जितने परसेंटेज के आप कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होते हैं तो आपका कंपनी के कारोबार में भी उतना एक तरह से हक होता है। तो कंपनी जो कारोबार करती है उस पर जो मुनाफा कमाती है प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में भी आपका उतना ही हक बनता है। तो कंपनी डिविडेंड की मद में वो प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज आपको जो है कंपनी पे बैक कर रही होती है। आपने हमारी वेबसाइट scstrade.com पे अक्सर डिविडेंड वाले टैब के अंदर जो हमारे कंपनी स्नैपशॉट पे है वहाँ पे काफ़ी मर्तबा एनालाइज करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको हो सकता है कि चीज़ें समझ में ना आ रही हो। तो आज हम उन्हीं कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे आपको जो है कंपनी स्नैपशॉट देखने को मिलता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये काफ़ी चीज़ें आपको बताई हुई है। तो आज हम जो है यहाँ पे डिविडेंड वाले टैब को कवर करेंगे। डिविडेंड वाले टैब को कवर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे कि कंपनी का लेटेस्ट डिविडेंड जो है वो 15 रुपये का है। कंपनी हमारी OGDC है, पिछले 4 से 5 वीडियोस हम इसके ऊपर बना चुके हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे डिविडेंड वाले टैब में आपको सबसे ऊपर लेटेस्ट डिविडेंड देखने को मिलता है, विच इज़ 15.05 ऑफ OGDCL। ये क्या होता है? देखिए, कंपनी हर साल के अंदर 4 बार जो है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दे रही होती है क्वार्टरली। उनमें जितना भी प्रॉफिट कमा रही होती है वो आपके साथ शेयर कर रही होती है और उनमें से कुछ परसेंटेज जो है कंपनी उसी वक्त आपको दे भी रही होती है। जैसे इस कंपनी की अगर बात करें तो OGDC ने 15.05 का 4th क्वार्टर तक, यानी कि चारों क्वार्टर का मिल मिला के डिविडेंड दिया है। अगर ये यहाँ पे 3 क्वार्टर तक कोई चीज़ देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि अभी तक 4th क्वार्टर आया नहीं है और 3 क्वार्टर का ही कंपनी आपको रिजल्ट दिखा रही है। इसका मतलब अगर कंपनी के 4 क्वार्टर हैं, हर एक क्वार्टर में कभी कंपनी ने 5 रुपये दे दिया, कभी कंपनी ने 3 रुपये दे दिया, कभी कंपनी ने 2 रुपये दे दिया, फिर से कंपनी ने 5 रुपये दे दिया, तो चारों क्वार्टर का मिल मिला के जो डिविडेंड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये तब होता है जब कंपनी के चारों क्वार्टर्स आ चुके हो। अगर कंपनी के चारों क्वार्टर नहीं आए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे खाली फर्स्ट क्वार्टर आए तो यहाँ पे आपको वो डिविडेंड देखने को मिलता है जैसे कि 5 रुपये। उसके बाद यहाँ पे अगर सेकंड क्वार्टर आपको देखने को मिलता है तो दोनों क्वार्टर का डिविडेंड मिल के आपको देखने को मिलता है, जैसे कि 5 रुपये पहले और हम मिसाल लेते हैं कि 2 रुपये अभी के, तो 7 रुपये आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर नीचे चलें तो कंपनी का आपको डिविडेंड लास्ट क्वार्टर देखने को मिलता है कि आखिरी क्वार्टर जो कंपनी का गुजर चुका है चारों क्वार्टर में से, जैसे यहाँ पे कंपनी का आखिरी क्वार्टर 4th क्वार्टर है, तो उसमें कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया है। इससे पहले जितने भी क्वार्टर थे कंपनी के 3 क्वार्टर, तो हम 15.05 में से माइनस करेंगे 5 रुपीज़, तो हमें बाकी के जो हैं वो लगभग 10 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में दिया था। इसके बाद लास्ट एनुअल डिविडेंड है। ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड आपको देखने को मिलता है कि साल 2025 में कंपनी ने 15.05 का डिविडेंड आपको दिया है। हमारे केस में लेटेस्ट डिविडेंड, क्योंकि कंपनी के चारों क्वार्टर गुजर चुके हैं, तो वो भी आपको 15.05 देखने को मिल रहा है। और नीचे लास्ट एनुअल डिविडेंड भी आपको 15.05 देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के चारों क्वार्टर गुजर चुके हैं साल 2025 के। इसके नीचे आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक इन्वेस्टर के लिए। वो ये देखना चाह रहा होता है कि अगर मैं कंपनी के अंदर कुछ अमाउंट लगा रहा हूं तो डिविडेंड की मद में वो कंपनी मुझे कितना रिटर्न दे रही है। इस रेशो को समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर आप वो किसी बैंक में लगाते हैं तो वो आपको 12% दे रहे होते हैं साल के, यानी कि 12,000। लेकिन वही 1 लाख रुपए अगर आप किसी कंपनी में लगाते हैं एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर, तो वो आपको डिविडेंड यील्ड से पता चलेगा कि कंपनी मुझे कितना प्रॉफिट देगी या साल में मुझे कितना डिविडेंड की मद में जो है जो डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे आप डिविडेंड देख रहे हैं, कंपनी का डिविडेंड ये 5.70% है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाते OGDCL के अंदर तो कंपनी आपको 5,700 रुपये देती। लेकिन ये कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस से रिलेटेड होता है। हो सकता है कि उस वक्त आपने शेयर प्राइस थोड़ी नीचे हो, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस वक्त भी कंपनी की जो स्टॉक प्राइस थी वो यही थी। डिविडेंड यील्ड का जो फार्मूला है यहाँ पे एनुअल DPS हमने यहाँ पे लिखा था कंपनी के जो 15.05, उसको जब हम करंट शेयर प्राइस से डिवाइड करेंगे
और आप इसको परसेंटेज में लेना चाहते हो तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको 5.70 देखने को मिलेगा। इसके नीचे कंपनी का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साल 2025 तो गुजर चुका होता है, ये एक तरह से हिस्टोरिकल डिविडेंड की हिस्ट्री है। आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप फ्यूचर के हिसाब से कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एनालिस्ट जो होते हैं इसको अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि अगर कंपनी ने पिछले साल के अंदर 15 रुपये का डिविडेंड दिया तो हो सकता है अगले साल के अंदर वो 16 रुपये का दे, 20 रुपये का दे। ये अपने हिसाब से एनालिस्ट टू एनालिस्ट चीज़ें वेरी कर रही होती है। कुछ एनालिस्ट क्या करते हैं कि वो पिछले साल की जो डिविडेंड होता है उसी डिविडेंड को इस साल का तस्वर करते हैं कि पिछले साल में भी उन्होंने अगर 15 रुपये दिया है तो इस साल भी 15 रुपये देंगे। कुछ एनालिस्ट इसको डीप रिसर्च करके जो है वो ये समझ रहे होते हैं कि कंपनी के हालात अभी कुछ बेहतर हैं, कंपनी की अर्निंग्स कुछ अच्छी आई है क्वार्टर्स के अंदर, या उन्होंने एक अच्छी तरह से ऑयल के डिस्कवरी की है तो हो सकता है इस साल डिविडेंड कुछ अच्छा हो। ये उनके पीछे फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं, बहुत रिसर्च होती है, तो वो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 20 रुपये की हो सकती है। और हो सकता है कि कुछ एनालिस्ट जो हैं ये भी अज्यूम करें कि नहीं, ऑयल एंड गैस जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं तो डिविडेंड आगे चल के कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये वेरी कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो तीसरे क्वार्टर का है वो 15.31 आ रहा है। यहाँ पे आई थिंक वेबसाइट में ग्लिच है क्योंकि फोर्थ क्वार्टर आ चुका है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको जो भी देखने को मिलता है तो वो अगले साल का होता है। जैसे कि हमने देखा कि डिविडेंड यील्ड हमारी साल 2025 की 5.70 थी, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो पूरे साल में डिविडेंड की मद में कंपनी ने आपको 5,700 रुपये दिए। अगर कंपनी का क्वार्टर कोई अच्छा गया और डिविडेंड के रेशोज़ या फिगर्स थोड़ी चेंज हुई तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेशो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 5.79 देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पिछली बार कंपनी ने 1 लाख रुपए के बेसिस के ऊपर आपको 5,700 रुपये दिए थे तो इस बार हो सकता है कि 5,790 रुपये दे, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आ रहा होता है एक्सपेक्टेड के अंदर। उसके बाद एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ क्या होती है, देखें जैसे पिछली बार अगर कंपनी ने 15 रुपये का डिविडेंड दिया था, इस बार अगर कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 17 रुपये का डिविडेंड देंगे तो 2 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो कंपनी हो सकता है कि आपको पे करे, तो उसको ही डिविडेंड ग्रोथ कहा जाता है। बहुत दफ़ा ये जो डिविडेंड इन्वेस्टर होते हैं ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर कोई कंपनी 15 रुपये का ही डिविडेंड दे रही तो वो लगातार 15 रुपये का दे रही हो। थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी होता है और भी चीज़ें होती है, अगर कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है तो डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड भी बढ़ना चाहिए। तो इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, आप एक्सपेक्टेड एनुअल डीपीएस को माइनस करोगे लास्ट एनुअल डीपीएस से और उसको आप डिवाइड करोगे लास्ट एनुअल डीपीएस से और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपको जो है एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे 1.70 है। और इसके बाद आता है डिविडेंड कवर। डिविडेंड कवर क्या होता है, डिविडेंड कवर बेसिकली ये होता है कि ये कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं यानी कि कंपनी की कमाई, उसका एक रिलेशन होता है कि अपनी कमाई में से कंपनी कितनी बार डिविडेंड दे सकती है। जैसे कि अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए और कंपनी ने 2 लाख रुपए डिविडेंड की मद में अपने शेयर होल्डर को बांटे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपनी कंपनी अपनी अर्निंग में से 5 गुना ज़्यादा डिविडेंड दे सकती थी। ये क्यों देखना होता है, ये तब देखना होता है कि हमें एक अंदाज़ा हो कि कंपनी एक वाकई कमाई कर रही है। ऐसा ना हो कि कंपनी जस्ट जो है वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही जितना वो डिविडेंड दे रही है अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए, तो कंपनी का फ़ायदा भी देखना होता है। और यहाँ हमारे केस में कंपनी का फार्मूला भी मैंने यहाँ पे आपको डिविडेंड कवर का लिखा हुआ है कि आप ईपीएस को जब डीपीएस से डिवाइड करोगे तो आपको डिविडेंड कवर मिल जाता है। और पे आउट रेशो क्या होता है, ये उलट होता है डिविडेंड कवर और रिटेंशन रेशो का। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से 2 लाख रुपए डिविडेंड की मद में दे दिए, बाकी 8 लाख रुपए अपने पास रखे हैं अपने फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए, हो सकता है कि उसको बिजनेस बड़ा करना हो, तो वो जो 8 लाख रुपए हैं वो कंपनी के रिटेंशन रेशियो में जाते हैं जो कंपनी ने रिटेन कर लिए। लेकिन जो 2 लाख रुपए आपको दिए यानी कि 20%, वो एक तरह से पे आउट रेशियो कहलाता है कि यानी कंपनी ने अपनी अर्निंग में से 20% आपको पे आउट किए हैं। तो ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है एक्सपेक्टेड पे आउट रेशो। एक्सपेक्टेड पे आउट रेशो भी नथिंग बट वही होता है, इसमें आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर और एक्सपेक्टेड ईपीएस को जब इनका रिलेशन लेते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेड अंदाज़ा हो जाता है कि कंपनी अगले साल में कितना डिविडेंड देगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दिस इज़ आफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। For more details,
Call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.